हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हमारा हाइड्रोलॉजी, ठीक है, EHNGWM, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारी आई एस मास्टर पब्लिकेशन की हाइड्रोलॉजी वाली बुक से। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, फ्लड्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हम कैसे फ्लड को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक गिवन है, ये हमारे पेज नंबर 204 पे है ना। यहाँ से देखिए ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा गंबल्स मेथड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा गंबल्स मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी में इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो गंबल्स मेथड है क्या? ये एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, ये गंबल ने एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जिससे हम निकालते हैं। ऐसे फॉर्मूले कुछ दिए हुए हैं। तो एज पर गंबल्स मेथड एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन। इसको अच्छे से याद करना है। एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारी एक्स टी क्या है? एक्स टी हमारी है वेरिएंट की वैल्यू, ठीक है। ये क्या है हमारी? वेरिएट की वैल्यू, ठीक है। वेरिएट मतलब फ्लड, जो वेरी कर रहा है हमारा, जिसकी वेरी कर रहा है, जो हमें निकालना है ना। और ये हमारा है एक्स बार, ये हमारी क्या है? मीन वैल्यू ऑफ वेरिएट, मीन मीन वैल्यू ऑफ वेरिएट। ये के क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। के है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और सिग्मा एन माइनस वन क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ऑफ साइज एन, ठीक है। एक्स यहाँ पे जो टी लगा हुआ है, ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रिटर्न पीरियड क्या है? टी, रिटर्न पीरियड ऑफ टी, ठीक है। एक्स टी पूरी टर्म है कि एक्स टी वेरिएट फ्लड ऑफ रिटर्न पीरियड, ठीक है, ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ टी। अब हम अब हमारा ये एक्स बार जो है वो हमारा कैसे निकलेगा? तो हमारा एक्स बार निकलता है, एक्स बार जो हमारी मेन वैल्यू ऑफ वेरिएट है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं किसके लिए? एनुअल सीरीज के लिए। लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था एनुअल सीरीज क्या होती है। फॉर एनुअल सीरीज एक्स बार पर चल गया। के क्या हमारे? एक फ्रिक्वेंसी फैक्टर है। अब हमारा आता है सिग्मा एन माइनस वन। तो सिग्मा एन माइनस वन इज इक्वल्स टू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। अब हमारा क्या बचा? के। फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमने कैसे निकालना है? तो के होता है हमारा फ्रीक्वेंसी
फैक्टर, ठीक है। k इज इक्वल्स टू होता है वाई टी माइनस वाई एन बार, वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन। ये एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, फॉर्मूला इसका ये है वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाई टी है, इस वाई टी को बोलते हैं रिड्यूस्ड वेरिएट। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये जो टर्म है, इस टर्म का नाम क्या होता है, ये होती है हमारी रिड्यूस्ड वेरिएट। इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है इन टर्म्स की, ठीक है। जस्ट इतना ही हमारे सिलेबस में, हमको इससे बहुत डीप में नहीं जाना, बस हमको ये मैथड पढ़ना और इसे निकालना है कि इससे हमारा वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। अब वाई टी रिड्यूस्ड वेरिएट है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई टी का भी एक फॉर्मूला होता है, वाई टी इक्वल्स टू माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। ये तो पता ही होगा आपको, टी क्या होता है, रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी रिड्यूस्ड वेरिएट की वैल्यू वाई टी इक्वल्स टू माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन, राइट। अब इस फॉर्मूले में एक वाई एन बार है, ये क्या होता है हमारा, वाई एन बार होता है हमारा मीन ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएट। ये होता है हमारा मीन ऑफ, ये बार जैसे हमारे यहाँ पर था ना एक्स बार मीन ऑफ वेरिएट, ऐसे यहाँ पे वाई एन बार होता है मीन ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएट, रिड्यूस्ड वेरिएट, ठीक है। और एस एन, ये नीचे वाली टर्म एस एन इज इक्वल्स टू होता है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था किसका, सैंपल साइज का, ऐसे ही हमारा यहाँ पे एस एन होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएट, ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया हमारा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारी वाई एन और एस एन की वैल्यू। वाई एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमारा रिटर्न पीरियड गिवन है। अब एस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वाई एन और एस एन के लिए एक टेबल बनी होती है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, टेबल से। अगर आपको क्वेश्चन में टेबल गिवन है तो हम एस एन एंड वाई एन की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अगर हमारी एन की वैल्यू लार्ज होती है, इफ एन इज लार्ज, जनरली किससे, 200 से ज़्यादा है अगर हमारी एन की वैल्यू, तो हम वाई एन की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.577, और एस एन की वैल्यू लेते हैं हम 1.2825। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वैल्यूज़, इनको याद कर लेना, ठीक है। वाई एन की वैल्यू 0.577 और एस एन की वैल्यू 1.2825। नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मली हमारी एन की वैल्यू अगर 50 से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो भी समटाइम्स क्या करते हैं, कभी कभी हम इन वैल्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारी एस एन की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो बस आपको एस एन की वैल्यू 1.2825 उठा के रख देनी है, ठीक है। समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं अगर एन 50 से भी ज़्यादा है, क्या, वाई एन की वैल्यू 0.577 और हमारी एस एन की वैल्यू 1.2825, ओके। ये ज़्यादा एरर नहीं देती अगर 50 से भी ज़्यादा है तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारे गंबल्स मेथड, ठीक है।
अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि हमें कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग से लेके और अभी तक सिर्फ फार्मूलाज एंड फार्मूलाज ही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा साइड में इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, ताकि हम हमारे सॉल्यूशन तक पहुँच जाएं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व आर सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारा असेंबल करना है, असेंबल द डिस्चार्ज डेटा। ठीक है, हमें सैंपल साइज नोट करना है, हमारा सैंपल साइज नोट करना है एन। फिर क्या करना है हमें, हमारी एनुअल फ्लड वैल्यू ऑफ द वेरिएट, वेरिएट क्या होता है हमारा एक्स, वो फाइंड करनी है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड, ये एक्स ऐसे वाला लिया था हमने, एक्स बार फाइंड करना है और सिग्मा एन -1। ठीक है, ये सब करना है हमें। सेकंड, हमें टेबल की हेल्प से, बाय टेबल हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई एन बार एंड एस एन फॉर गिवन एन। आपको जो एन दिया होगा उसको देख के हम कर्व से एस एन और वाई एन की वैल्यू टेबल से सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, देन अगर ऐसा है एन की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो सिंपल हम ये वाली वैल्यूज यूज़ कर लेंगे एस एन और वाई एन की। वाई एन के लिए 0.577 और एस एन के लिए 1.2825। ओके, बाय टेबल एस एन वाई एन की वैल्यू निकालेंगे हम। नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा एन ग्रेटर देन है 50 से तो हम वाई एन बार की वैल्यू 0.577 और एस एन की वैल्यू 1.2825 यूज़ कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, थर्ड हमें फाइंड करना है हमारा वाई टी। वाई टी क्या होता है हमारा, -ln t अपॉन t -1। ठीक है, तो हमारा वाई टी आ जाएगा फॉर गिवन टी के लिए, मतलब हमारा रिटर्न पीरियड के लिए, गिवन रिटर्न पीरियड के लिए हमारी वाई टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देन फाइंड के, इसके बाद में हमने हमारी के की वैल्यू निकाल लेनी है। के इक्वल्स क्या होता है, वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमने क्या निकालना है, फिफ्थ स्टेप में डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स टी। ये वाली इक्वेशन नंबर ए में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर ए में बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए। दैट मीन्स एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एन -1। ओके, तो यहाँ से हमारी एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी। तब ऐसा भी होगा कि दो वैल्यू दे देगा, हमें उससे पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर उसके बाद में हमें एक्स टी निकालना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।